एक समय था जब अमेरिका को व्यापारिक मामलों में भारत का सबसे मजबूत और भरोसेमंद साझेदार माना जाता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में अमेरिका की नीतियां बदलती गईं और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत उसने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। भारत, जो ब्रिक्स BRICS देशों का प्रमुख सदस्य है, इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। जब अमेरिका ने धमकी दी कि यदि ब्रिक्स देश डॉलर छोड़कर किसी और मुद्रा में व्यापार करने की कोशिश करेंगे तो उनके उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, तब भारत ने एक नया दांव खेला, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत को अमेरिका से बड़े व्यापारिक लाभ मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे डाली। इससे अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते, जिससे भारत का निर्यात प्रभावित होता। हालांकि भारत ने इस संभावित संकट को अवसर में बदलने की योजना बनाई। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के साथ अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत के वाणिज्य मंत्री ने ब्रिटेन के व्यापारिक मंत्रियों से लगातार मुलाकात की, जिसका परिणाम यह निकला कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर चर्चा तेज हो गई। भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक गतिविधियां हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। हाल ही में जारी एक्सपोर्ट डेटा के मुताबिक अमेरिका को भारत का निर्यात कुछ हद तक कमजोर पड़ा है, लेकिन यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। खास बात यह है कि केवल वस्तुओं, गुड्स का ही नहीं, बल्कि सेवाओं, सर्विसेज का निर्यात भी यूरोप में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में भारतीय सेवा क्षेत्र के निर्यात में 90% की वृद्धि देखी गई है। साल 2020 में भारत से यूरोप को होने वाला सेवा क्षेत्र का निर्यात $30 अरब था, जो 2023 तक बढ़कर $59 बिलियन हो गया। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत हो रही है, जो पूरा होने के बाद भारत को ब्रिटेन के बाजार में बड़ा लाभ मिलेगा। इस समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर भारी टैक्स में छूट मिलेगी। भारतीय उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में सस्ते होंगे, जिससे उनकी मांग और बढ़ेगी। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत न केवल ब्रिटेन बल्कि यूरोपीय संघ EU के 27 देशों के साथ भी व्यापार बढ़ा रहा है। यूरोपियन यूनियन के उच्च अधिकारियों ने भारत का दौरा किया और जल्द ही भारत और यूरोप के बीच भी FTA साइन होने की संभावना है। अगर अमेरिका भारत के उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा भी देता है, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बजाय भारत को अपनी ताकत का एहसास होगा और वह यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके अलावा अमेरिका भी यह नहीं भूल सकता कि भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है। एप्पल, टेस्ला, अमेजन और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर व्यापार कर रही हैं। यदि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर व्यापार में पंगा लेता है, तो उसे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज भारत एक नई वैश्विक व्यापारिक रणनीति अपना रहा है। अमेरिका पर निर्भरता कम करके यूरोप, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए एक चतुराई भरा कदम है। आने वाले वर्षों में भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री वैश्विक बाजारों में और अधिक प्रभावी होगी। क्या भारत की यह रणनीति सही दिशा में जा रही है? क्या भारत को अमेरिका से पूरी तरह से व्यापारिक संबंध तोड़ने चाहिए या फिर संतुलन बनाकर रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।